नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मार्केट। क्या लगता है आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का ईओडी सेटअप क्या है और साथ में डिस्कस करेंगे इंट्राडे में कौन से लेवल के ऊपर बुलिश और कौन से लेवल के नीचे बेयरिश है। साथ में आज हम ब्रेथ एनालिसिस भी करेंगे और ऑल एसेट क्लास का भी चार्ट और साथ में कुछ स्टॉक भी देखेंगे जहां पे चार्ट सेटअप इंटरेस्टिंग दिख रहा है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। आज निफ्टी 183 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज दिया और बैंक निफ्टी 900 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज दिया, जो एक बड़ी तेजी आप बोल सकते हो कि क्या ये जो अपसाइड जो दिख रहा है, क्या यहां से और ऊपर जाएगा और कितना जाएगा ऊपर, ये सब पे डिस्कशन तो हम करेंगे, ये सब पे हम चार्ट देखेंगे। लेकिन उसके पहले सबसे पहले आज हम स्टार्ट करेंगे ब्रेथ के साथ साथ ऑल एसेट क्लास। आज निफ्टी से स्टार्ट नहीं करके आज ब्रेथ एनालिसिस। तो ये देखिए ऑल एसेट क्लास क्या इंडिकेट कर रहा है। ये इसका जो मुझे इंतजार था कि ये एटलीस्ट डी स्मार्ट लाइन को ब्रेक करे, तो फर्स्ट ये काम कर चुका। डी स्मार्ट लाइन को इसने ब्रेक कर दिया निफ्टी। अदर एसेट क्लास डी स्मार्ट लाइन को ब्रेक किया है नीचे, यानी ये बेरिश दिखा रहा है। सो गोल्ड अंडर परफॉर्म कंटिन्यू है, बॉन्ड अंडर परफॉर्मेंस कंटिन्यू है, यूएसडी आईएनआर अंडर परफॉर्मेंस कंटिन्यू है। सो जब भी अगर ये अंडर परफॉर्म अगर कंटिन्यू रहता है तो इक्विटी मार्केट के लिए ये एक गुड साइन रहेगा, एक अच्छा साइन रहेगा। तो अगर इक्विटी मार्केट के लिए अच्छा साइन रहे हैं तो क्या कौन सा स्टॉक, कौन सा सेक्टर जिसपे आपको ध्यान देना चाहिए। दोस्तों ये एक सेफ चार्ट के थ्रू हम निफ्टी ऑल इंडेक्स अपॉन निफ्टी 50 करते हैं, जहां पे आज क्लियर इंडिकेशन आया, समझ आया कि जो निफ्टी स्मॉल कैप 500 और निफ्टी मिड स्मॉल आज अंडर परफॉर्म किया। क्यों? बिकॉज कॉलम ऑफ। अब आज अंडर परफॉर्म किया तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ये अंडर परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहे। अब अपने को देखना है कि क्या जो कल के हाई के ऊपर ये जो आरएस चार्ट है अगर निकलता है, जैसे यहां पे देखिए स्मॉल कैप, ये कॉलम ऑफ एक्स, लॉन्ग कॉलम ऑफ एक्स था, उसके बाद ये कॉलम रिट्रेस हुआ, अगेन लॉन्ग कॉलम ऑफ एक्स, कॉलम रिट्रेस। यहां पे निफ्टी 50 का कॉलम ऑफ लॉन्ग कॉलम ऑफ एक्स है, रिट्रेसमेंट तो ऑन कार्ड है, ये कब आएगा नहीं मालूम, लेकिन है ऑन कार्ड, ये आप ध्यान रखिए, बिकॉज रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं। अब अगर यहां पे अगर डबल टॉप बाई आता है स्मॉल कैप में या मिड स्मॉल में नेक्स्ट फॉलो थ्रू आता है निफ्टी 5, तो हमें इस सेक्टर में, इस इंडाइसेस के स्टॉक पे ध्यान रखना चाहिए। तो जब आएगा हम आपको इंटीमेट करेंगे। अब आते हैं ब्रेथ का। ऐप में आए आर जोन में, और यहां पे अगर आप देखो डी स्कोर जो इंडिकेट करे कि 87% जो बुलिश एंड हाई मोमेंटम है, और ये इंडिकेटर दिखा रहा है कि यानी एक्सट्रीम जोन 100 है, ये 87 नियर टू एक्सट्रीम जोन तो जा चुका है ये। अब ब्रेथ का एक बार देखते हैं कि ब्रेथ चार्ट में आज निफ्टी ऊपर गया है तो क्या पार्टिसिपेशन हुआ है या नहीं। ऐसा तो नहीं किया कि निफ्टी ऊपर गया है और ब्रेथ नीचे है। अब अगर ये ब्रेथ का अगर आप चार्ट अगर आप देखोगे, सो प्राइस ऊपर गया 52 है, कल जो था 60 था। इसका मतलब क्या है कि आज जो है पार्टिसिपेशन निफ्टी 50 के 50 से स्टॉक नहीं किए, भले ही 180 पॉइंट पॉजिटिव क्यों ना हो। हेवी वेट निफ्टी 50 के हेवी वेट ने निफ्टी का वेटेज के हिसाब से उसको खींचा है। ओवरऑल पार्टिसिपेशन वीक। इसका अगर आप देखेंगे एक और नजरिया, जो अगर आप रेडी रिपोर्ट में, और यहां पे हमने एक दिया है एडवांस डिक्लाइन, यस एडवांस इंट्राडे एडवांस डिक्लाइन चार्ट। ये देखिए, ये चार्ट आपको इंडिकेट क्या कर रहा है। ये मॉर्निंग में एडवांस है, खुला, ये डिक्लाइन। पूरे सुबह से कंटिन्यूअस एडवांस क्या था,
डाउन साइड नीचे आ रहा था, डिक्लाइन क्या हुआ, ऊपर के साइड जा रहा था। ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि पार्टिसिपेशन यानी एडवांस डिक्लाइन का डाटा है, भले ही निफ्टी ऊपर है, यहां पे डिक्लाइन 1100, एडवांस 800, तो पार्टिसिपेशन नहीं है, तो थोड़ा एक चिंता की बात मुझे वही दिख रही है। लेकिन अगर न्यूट्रल जोन में जरूर है निफ्टी 50 का ब्रेक, सो जब न्यूट्रल जोन में है तो आपको अगर कोई ब्रेकआउट ट्रेड मिलता है तो ये एक इंटरेस्टिंग होगा। अब बैंक इंडेक्स का देख लेते हैं, बैंक इंडेक्स का तो नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, 100 ही होना चाहिए अभी भी। यस, ओ 91, इसका मतलब ये क्या हुआ है, HDFC बैंक और ICICI बैंक, ये जो हेवी वेट जो है ना, इन्होंने पकड़ के खींचा है बैंक को, और HDFC का वेटेज भी है निफ्टी में भी, तो इसलिए निफ्टी भी ये हुआ है, खींचा है। बट यहां जो आप देखें 91 आ गया, ओवरऑल पार्टिसिपेशन गिरा है, भले ही निफ्टी ऊपर गया है, तो मेरे लिए थोड़ा सा ये एक कंसर्न है कि पॉसिबल डाइवर्जेंस। तो कल हम देखेंगे कि क्या इंडिकेशन है, उस हिसाब से फिर हम रिएक्ट करेंगे। अब आते हैं निफ्टी 50 के EOD चार्ट में। तो दोस्तों निफ्टी 50 का अगर हम EOD चार्ट अगर हम देखें तो वहां पे कुछ खास चेंजेस तो नहीं हुआ होगा। ये निफ्टी 50 का EOD चार्ट है जिसका बॉक्स साइज हम 0.10 कर दे रहे हैं। सेम कॉलम ऑफ एक्स में देखिए, ये हमने काउंट पे आप ध्यान मत देना। अच्छा, करंट जो चार्ट पैटर्न है, बुलिश ब्रॉडनिंग चार्ट सेटअप बुलिश है, सब सेम कॉलम ऑफ एक्स में है। कॉलम रिवर्सल वैल्यू अब चेंज होके जो 480 था 23,640 आ गया है। 640 के नीचे अगर क्लोज होता है तो ये कॉलम रिवर्स हो जाएगा। एवरी डे हम कॉलम रिवर्सल वैल्यू आपको देंगे, बिकॉज फ्रेश पोजिशनल अगर आपको बाई करना है तो कॉलम रिवर्सल तो चाहिए ही। अब बैंक निफ्टी का यानी निफ्टी का चार्ट सेटअप बुलिश है। बैंक निफ्टी का हम देख लेते हैं, और निफ्टी बैंक में 0.15% में यस अभी भी चार्ट सेटअप बुलिश है, और कॉलम रिवर्सल जो वैल्यू है 52,330, इसके अगर कॉलम रिवर्स होता है उसके बाद नेक्स्ट डबल टॉप बाई विल बी एन इंटरेस्टिंग। 53,843 का ये काउंट ओपन है, 51,320 काउंट एक्टिवेट हो यानी अचीव हो गया है, तो चार्ट सेटअप अभी भी बुलिश है। अब निफ्टी 50 का जो EOD सेटअप के बाद हम आते हैं 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, क्या इंडिकेट किया, तो ये DA स्मार्ट लाइन के ऊपर में है 23,700। कल हमने ये काउंट जो प्लॉट किया था, सो ये काउंट अचीव हो गया है 23,800 और 23,705, ये दोनों काउंट तो ओपन है अभी भी, सॉरी 940 और 800 का ये दोनों काउंट अभी भी ओपन है। जो DA स्मार्ट का जो वैल्यू है 23,590 है, तो इस पे आप नजर रखिए। बैंक निफ्टी का 52,873 ये काउंट है जो कि ओपन है, और जो DA स्मार्ट का वैल्यू है 52,050 का। ओवरऑल चार्ट सेटअप क्लियर बुलिश है। सो एक अच्छा खासा रनअप हुआ है बैंक निफ्टी में, जो एक लेगार्ड था निफ्टी से यानी काफी नीचे में चला था, उसको ये बीच का जब डिफरेंस होता है ना, इसको जो आप पकड़ के चलो कि डिस्पैरिटी, इसको कम किया है इसने निफ्टी और बैंक निफ्टी के डिस्पैरिटी। अब निफ्टी का इंट्राडे लेवल का बात कर लेते हैं, और इंट्राडे लेवल के हिसाब से 23,800 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो बुलिश अपॉर्चुनिटी, 23,500 के नीचे बेयरिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। बैंक निफ्टी के 52,750 के ऊपर बुलिश अपॉर्चुनिटी और 51,650 के नीचे बेयरिश अपॉर्चुनिटी। अब ये रेंज जो है 1000 पॉइंट का है। इसका रीजन, जब भी अगर बड़ा रेंज होता है तो जनरली जो एक दिन यानी नेक्स्ट डे या उसके अगले दिन थोड़ा साइडवेज मूव होता है, जनरली ये हमने ये देखा है। तो पॉसिबिलिटी है कि थोड़ा साइडवेज मूव कल हो सकता है, बिकॉज रेंज है वो बड़ा हो गया है। फिन निफ्टी की बात करते हैं, और फिन निफ्टी का जो लेवल है 23,600 के ऊपर बुलिश अपॉर्चुनिटी और 23,000 के नीचे बेयरिश अपॉर्चुनिटी आपको देखना चाहिए। सेंसेक्स की बात करते हैं, और सेंसेक्स का जो सेटअप देखिए, ये सबका सेटअप बुलिश ही है, बट 78,000 के ऊपर बुलिश अपॉर्चुनिटी, 77,200 के नीचे बेयरिश अपॉर्चुनिटी। गोल्ड
गोल्ड का क्या इंडिकेशन है? तो गोल्ड अभी बेरिश जरूर है, लेकिन 72,100 के ऊपर बुलिश अपॉर्चुनिटी और 71,500 के नीचे बेरिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। सिल्वर की बात करते हैं, और सिल्वर में जो है 89,400 के नीचे, सॉरी ऊपर आपको बुलिश अपॉर्चुनिटी और 88,600 के नीचे बेरिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। तो ये रहा आपका इंट्राडे लेवल। अब कुछ लोगों का जो रहता है कि आप टोटल ओपन इंटरेस्ट भी आप टीओआई चार्ट भी आप दिखा दो, तो चलो हम निफ्टी 50 का हम टीओआई चार्ट दिखाते हैं। और बैंक निफ्टी का तो मॉर्निंग से ही ये था 23,000, चलो 700 ही हम कर देते हैं। और यहाँ पे ये जब चार्ट ओपन होता है, सो ये निफ्टी 50 का ये है, ये मॉर्निंग से ये थोड़ा साइडवेज फेज था। अचानक जो बाइंग जो इधर दिखा, यानी 12:30 के बाद क्लियर अप डायरेक्शन, क्लियर ट्रेंड था। सो 12:30 के बाद जो है ना, ये एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में और कंटिन्यू रहा। तो ये एक टीओआई चार्ट जो कि सेम अगर बैंक निफ्टी में भी देखेंगे तो वो मॉर्निंग से ही था इसमें, बैंक निफ्टी में, और वो कंटिन्यू रहा, यानी बेरिश उधर नहीं था। ठीक है, तो ये टीओआई रहा। अब आते हैं लास्ट पार्ट पे, जहां पे हम स्टॉक कुछ डिस्कस करते हैं। दोस्तों कल जो हमने एक रेमंड स्टॉक डिस्कस किया था, जिसमें चार्ट सेटअप जो है काफी इंटरेस्टिंग था। दोस्तों ये देखिए, ये स्टॉक जो है ऑलमोस्ट 6-7% के करीब में अप था। मेरा ये दिखाने का मतलब नहीं कि 6% अप था या 6% डाउन था, ये नहीं मेरा कहने का। आप देखिए, ये बुलिश एबीसी फॉर्मेशन हुआ था। इंटरेस्टिंग कहां पे, 1% पे ये काउंट, छोटा काउंट के साथ ओपन हुआ था। मतलब क्या था, पॉसिबिलिटी थी कि यहां पे मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। और देखिए अभी भी ये क्लस्टर ऑफ काउंट है 3425 3495 का। तो इसलिए मेरा ये एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ था कि इस तरह का जो चार्ट सेटअप, और जब भी ये मूविंग एवरेज के नजदीक वहां से बाउंस देता है, तो ये पॉसिबिलिटी था कि एक ही बाउंस अब आज ही दे दे, ये नहीं एक्सपेक्टेशन। कभी भी ऐसा टाइम नहीं रहता है, एक दिन 2 दिन अगर शॉर्ट टर्म के चार्ट पे देखें। इंट्राडे का एक अलग बात है, इंट्राडे का रीडिंग भी अलग होता है, लेकिन यहां पे था। तो ये आप पैटर्न पे ध्यान दीजिए, फोकस कीजिए पैटर्न पे, न कि प्राइस, यानी ये स्टॉक पे कि क्या आज स्टॉक डिस्कस किया। आप उस स्टॉक के मेथड पे, उस स्टॉक के किस मेथड से हमने ये सिलेक्ट किया, थ्रू आरएस, तो आपको आरएस के मेथड पे ध्यान देना चाहिए। अब रेमंड क्यों, तो उसमें भी आपको प्राइस पैटर्न कौन सा प्राइस पैटर्न, क्यों यहां पे इंटरेस्ट, ये सब पे आप फोकस कीजिए। तो आज के जो स्टॉक है, जिसमें से जो 2 मुझे डिफेंस सेक्टर के हैं, एक फार्मा सेक्टर और दूसरा यानी आईटी हार्डवेयर का, ये सेक्टर का है। तो सबसे पहले हम डिफेंस से ही बात करते हैं। डिफेंस के दो स्टॉक है, उसमें पहला स्टॉक जो है जीआरएसी। अब देखिए, डिफेंस सेक्टर आउट परफॉर्मर है, इसमें कोई डाउट नहीं। जीआरएसी में आज जो है ऑलमोस्ट 11% अप था। अब अगर 11% अप था, तो क्या ये हो गया, अब नहीं जाएगा? देखिए चार्ट के हिसाब से तो मुझे नहीं दिख रहा है कि यहाँ के अब हो गया, अभी भी बुलिशनेस है। 1% का अगर आप चार्ट देखो तो अभी ब्रेकआउट आज हुआ है, ये 2386, पहले तो 2350 और 2386, यहां से भी ऑलमोस्ट 400 पॉइंट का अप का दिख रहा है। 1640 जो है ये पैटर्न फेलियर लेवल है, इवन 3785 ये सभी काउंट ओपन है। तो यहां इंटरेस्टिंग मुझे दिख रहा है जीआरएसी। दूसरा जो स्टॉक है डीसीएक्स इंडिया, जो कि दोनों आउट परफॉर्मर है, वन ऑफ आउट परफॉर्मर। यहां पे 1% का अगर आप चार्ट देखो, ब्रेकआउट विथ 45 डिग्री ट्रेंड लाइन, डबल ब्रॉडनिंग, बाई सेल बाई सेल बाई सेल, यानी सेल बाई सेल बाई सेल बाई सेल बाई, यानी ट्रिपल ब्रॉडनिंग आप बोल सकते हो, नॉट डबल, ट्रिपल ब्रॉडनिंग। उसके बाद ये फॉलो थ्रू देता है। सो ब्रॉडनिंग पैटर्न अपने आप में क्या होता है, ब्रॉडनिंग पैटर्न डिफिकल्ट फेज होता है। सो डिफिकल्ट फेज से अब ये निकला है डीसीएक्स इंडिया, और उसके बाद ये एंकर फॉलो थ्रू, ब्रॉडनिंग, ट्रिपल ब्रॉडनिंग फॉलो थ्रू, 100% पोल फॉलो थ्रू, ये सब फॉर्मेशन हुआ है
सो इस कॉलम से अगर काउंट प्लॉट करते हैं तो 492 का काउंट ओपन है, पैटर्न फेलियर लेवल बिलो 350। एक अब फार्मा सेक्टर का बात करते हैं। फार्मा में एक जो मुझे जो ओक फार्मा, ओक हार्ट फार्मा, ये काफी इंटरेस्टिंग दिख रहा है। अभी यहाँ पे 0.25% का चार्ट अगर आप देखो तो ये कंसोलिडेशन के बाद का ये ब्रेकआउट आया है 690 और 20 का, पॉसिबल 670 और 750 770, ये जो क्लस्टर ऑफ काउंट है यहाँ तक जाने के चांसेस तो मुझे दिख रहे हैं। पैटर्न फेलियर लेवल बिलो 560 आप जिस पे नजर रख सकते हो, बिकॉज ये कंसोलिडेशन जोन जो था ऑलमोस्ट फरवरी से लेकर अभी तक, यानी 2-4 महीने का कंसोलिडेशन फेज था, अब इसने फिर से ब्रेकआउट दिया है। पॉसिबिलिटी है ये कंटिन्यू ट्रेंड करे, बिकॉज इसका 3% का भी अगर चार्ट देखो वहां पे भी इंटरेस्टिंग दिख रहा है, 1% भी इंटरेस्टिंग दिख रहा है, तो ये सब पे बढ़िया दिख रहा है। लास्ट स्टॉक आज का जो कि डीलिंक इंडिया, ये जो डीलिंक इंडिया आईटी हार्डवेयर में आता है और यहां पे इंटरेस्टिंग चार्ट सेटअप, यानी बुलिश एबीसी फॉर्मेशन विथ बेयर ट्रैप इन अप ट्रेंड, उसके बाद 100% पुल फॉलो थ्रू भी है। अपसाइड जो काउंट है अगर हम 577 और इस काउंट का भी अगर हम देखते हैं 606, ये दोनों काउंट ओपन है, पैटर्न फेलियर लेवल बिलो 435। तो ये चारों स्टॉक जो कि मुझे इंटरेस्टिंग दिख रहा है चार्ट सेटअप पे, जिस पे आपको नजर रखना चाहिए। अब वीडियो के लास्ट पार्ट पे आते हैं जहां पे हम कमेंट लेते हैं, और कल के जो कमेंट में थैंक्स राजू फॉर व्यू टुडे कवर्ड ऑप्शन चार्ट, सर टुडे नॉट कवर्ड ऑप्शन चार्ट प्लीज इंक्लूड। ओके केतन जी, प्रशांत जी थैंक यू सो मच। केतन जी आपके यानी ऑप्शन चार्ट हमने नहीं किया है, लेकिन अब एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं कि एवरी डे एट द मनी कॉल निफ्टी का और बैंक निफ्टी का जो भी एटीएम कॉल और पुट जहां चार्ट पे देख के हम आपको बताएंगे किस लेवल के ऊपर या नीचे आपको बुलिश मिले। तो चलो आज के लिए निफ्टी हम पहले कवर कर देते हैं। तो निफ्टी अगर 23,700 है तो हम क्या करते हैं, निफ्टी 23,700 का कॉल पहले प्लॉट करते हैं और वहां पे 3% टाइम फ्रेम पे क्या इंडिकेट कर रहा है, और इस पे इंडिकेटर आप प्लॉट कर लीजिए डी स्मार्ट लाइन, और डी स्मार्ट लाइन के अभी भी ऊपर में है। कल अगर डबल डॉट यानी 130 के ऊपर अगर जाता है तो पॉसिबिलिटी है जो एक जोन जो दिख रहा है 160 और 280 तक, 160 एक रेजिस्टेंस जोन भी है, अगर उसको भी क्रॉस कर जाता है तो पॉसिबल 280 तक ये जा सकता है, यानी 160 180 का एक रेजिस्टेंस जोन है। अब इसी को अगर हम पुट के चार्ट में अगर हम कन्वर्ट करते हैं और पुट देख लेते हैं कि क्या पुट में कुछ इंडिकेशन, देखिए पुट में कहीं पे भी कुछ सपोर्ट मुझे नहीं दिख रहा है जब तक, यानी अभी क्या लेवल के हिसाब से अगर हम बात करें 190 के ऊपर ही इसमें दिख रहा है, जो कि काफ़ी अभी लेट है, और लाइव मार्केट में अगर कुछ होगा तो जरूर हम आपको ट्वीट करके आपको बताएंगे। ओके, सो सुपर एनालिसिस एज यूजुअल, थैंक यू सो मच पेजन साइड जी। ओके it will very helpful for buzzer directly connected to TradePoint Pro, so already है आपका आर जोन से अगर आप जाते हो तो वहां पे आपका है जो कि स्ट्रेटजी आप रन कर सकते हो। देखिए ये बजर आप अगर आप जाओगे यहाँ पे लेट से ऐप और आर जोन में हम गए, सॉरी ऐप और बजर में गए तो आप स्ट्रेटजी आप सेलेक्ट कर लो और ग्रुप आप जो भी आर जोन का ये सब जो ग्रुप आप कैंडल्स पीएनएफ जिस पे भी आपको चलाना है आप रन कर सकते हो, ये ऑलरेडी अवेलेबल है, तो थोड़ा आप इसको एक्सप्लोर कीजिए। सर वन रिक्वेस्ट प्लीज मेक अवेलेबल ऑप्शन चार्ट ऑफ सेंसेक्स बैंकेक्स इन ट्रेड, आई रिक्वेस्ट मल्टीपल है। देखिए अनवर जी, सो 80 अनवर नाम है, सो देखिए ये इसका रिप्लाई हमने मल्टीपल टाइम्स वीडियो में किया है कि सेंसेक्स और बैंकेक्स ऑलरेडी है आपके इसमें। आप देखिए यहाँ पे अगर आप हम जाते हैं और बैंकेक्स
देखिए यहाँ पे बीएफओ आपको करना पड़ेगा सबसे पहले। तो बैंकेक्स अगर आप करते हो इवन इसका अगर लेट से 52,600, तो देखिए बैंकेक्स के एक्सपायरी के सभी कॉल और पुट अवेलेबल है। वैसे ही आप अगर सेंसेक्स का अगर आप करते हो तो सेंसेक्स फ्यूचर भी है और सेंसेक्स ऑप्शन का भी आपके पास है, तो आप जाके आप देख सकते हो। Please mention which is free if we have brokerage account with you and which features comes only with paid version। So देखिए मोस्टली जो फीचर्स है वो अवेलेबल फ्री अवेलेबल है, पूरे चार्ट जो है अवेलेबल है। स्कैनर यानी अगर आप जोन की अगर हम बात करें तो दिस आर्जोन फीचर्स इज पेड आर्जोन का, बाकी जो भी है ये आपका फ्रीली अवेलेबल है। ट्रेड पॉइंट की अगर हम बात करें तो यानी स्कैनर जो है ये फीचर्स आपका यानी प्रो में आता है, और बाकी जो जितने भी चार्ट और इंडिकेटर है वो फ्रीली अवेलेबल है। ओनली टीओआई जो है वो प्रो वर्जन में है, फ्री में नहीं है। बाकी जो ब्रेथ हुआ ये सब तो आप यानी आर्जोन वाला फीचर्स आप समझो कि पेड है, ठीक है। लेकिन सी आपका बहुत कुछ ऐसा है जो फ्री में बहुत कुछ है जो आप यूज कर सकते हो। So instead of DSmart, I use Must Indicator on PNF chart for trading and investing, keeping other things as they are. Is that fine? Yes, बिल्कुल ऋषभ जी, कोई इशू नहीं है। Are there any classes for the software? I already have TradePoint account, but I am not comfortable buying annual pro subscription unless until I am sure that I will learn using them. So अभिषेक जी, एक जो है आपका इनसाइट पे बहुत सारे वीडियो हैं जहां पे आप जाके देख सकते हैं, और ये डेली वीडियो में जो हम कवर करते हैं वहां से भी आपको इनसाइट मिल जाएगा। प्लस अगर आपको चाहिए पूरा डेमो देने के लिए कि क्या कौन सा ये है, तो वो भी हम आपको करा सकते हैं। सपोर्ट को आप कॉल कर लीजिए, वो लोग हेल्प कर देंगे। प्लस इनसाइट के वीडियो को आप एक्सप्लोर कीजिए। अगर आपका फ्री यानी जो क्लासेस का जो है यानी सब्जेक्ट को लेके पॉइंट एंड फिगर और रेनको का, तो अभी तो जैसे आपका ट्रेडर नेक्स्ट ऑलरेडी चालू है, उसके बाद अगर जो पाठशाला यानी गुरुकुल का जो है वो आप कोर्स जाके ज्वाइन कीजिए, जहां पे ये सब कुछ डिटेल में डिस्कशन हुआ है गुरुकुल, और डिटेल्स गुरुकुल का आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप जाके वहां पे एनरोल कीजिए। और ये सब कुछ बेसिक से लेकर एडवांस तक एवरीथिंग डिस्कस हुआ है। सो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो प्लीज अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट जरूर कीजिए। कल फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।